Hi guys, when the Pakistani family reaction. तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने रातों रात तैनात किए चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर 6000 मिसाइल सिस्टम। देखकर दोनों देशों की निकल गई चीखें। 6000 मिसाइल यार ये क्यों रातों रात भारत ने तैनात कर दिए। 6000 बहुत चीज है यार। अबे कहीं हालात तो खराब नहीं हो रहे। हाँ ना, यही चीज हो सकती है तब भी वो इंडिया भी नहीं ऐसा पाकिस्तान कदम वाली उठाया। साइड पे भी और इंडिया वाली साइड पे भी। हाँ ना, वॉच करते कौन ये करते तो बहुत खतरा है फिर। वही ना, तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हवाई खतरों और हमलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने नई तैयारी कर ली है। भारतीय सेना ने 6800 करोड़ रुपए में ऐसे 2 हथियारों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। भारतीय सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों सीमाओं पर 3000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करने जा रही है। इनमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल LGLAS मिसाइल। इसे रूस के साथ समझौते के तहत लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया जाता है। जबकि दूसरा है स्वदेशी V-Sword मिसाइल। दोनों ही कम दूरी की कम रेंज के लिए उपयुक्त हथियार प्रणाली है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत की इन दोनों मिसाइलों की ताकत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर भारतीय सेना के इस फैसले से आपको खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं IGLAS मिसाइल के बारे में। IGLA का पुराना वर्जन साल 1989 में सेना में शामिल हुआ था, जबकि इसका नया वर्जन अब शामिल होने जा रहा है। इस बार जो अगला मिसाइल है यानी IGLA वह लेजर गाइडेड होगा। हैदराबाद और पुणे की कंपनी इस मिसाइल सिस्टम के 200 लॉन्चर्स और 1200 मिसाइलें सेना और वायुसेना को देने वाली है। इसमें से 700 वायुसेना के पास होंगी। बाकी लॉन्चर्स और मिसाइलें नेक्स्ट फेज में मिलेंगी। अगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम का है। इस सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट, चौड़ाई 72 मिलीमीटर और इस मिसाइल की नोक पर लगने वाले वॉर हेड का वजन 1.17 किलोग्राम का है। अगला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और अधिकतम 11000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। यह एक बार दागने के बाद यह मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जिसके वजह से दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। नई अगला एस हैंड होल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी अगला मिसाइल को बदल देगी, लेकिन अगला जो हथियार है V-Sword वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब आपको बताते हैं भारत के स्वदेशी V-Sword मिसाइल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। V-Sword यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाना है। इसके कई सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। V-Sword एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तर बंद वाहन और टैंकों पर भी लगाया जा सकता है। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या फिर ड्रोन को भी मार गिराया जा सकता है। V-Sword को बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे कि डुअल बैंड IIR सीकर, मैन्युफैक्चर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। अगर इसके propulsion सिस्टम की बात करें तो इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाया गया है, जो इसे काफी तेज स्पीड देता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। V-Sword का वजन 20.5 किलोग्राम, इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट और चौड़ाई 3.5 इंच का है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का वॉर हेड ले जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह 250 मीटर से 6 किलोमीटर और अधिकतम 11500 फीट की ऊंचाई तक वार कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 1.8 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दुश्मनों के फाइटर जेट पर हमला करता है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण पिछले साल मार्च 2022 में 27 सितंबर को किया गया था। इसके अलावा भारत ने चीनी सीमा पर S-400 और LR-SAM मिसाइल को भी तैनात कर रखा है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं पर भी मूव कराना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। यह मिसाइल -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम करने में सक्षम है।
जिस वजह से इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं भारत ने LRSAM मिसाइल को भी बना लिया है। यह 400 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बन चुकी है। यह ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकती है। इसे लॉन्च करने के बाद इसके पीछे धुआं नहीं निकलता, इसलिए इसे खोजना या डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी मिसाइलों को मिलाकर भारत 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें सीमा पर तैनात करने वाला है। तो दोस्तों, आपका भारतीय सेना के इस फैसले पर क्या कहना है, क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको खुशी हुई है तो रोही वीडियो खत्म यार। समझो कि 5000 के करीब मिसाइल भारत तैनात कर रहा है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर यार, पर। ये एकदम कर रहा है इंडिया वजह एकदम भी रातों रात हाँ। इतना बड़ा फैसला कर लेना, और ऊपर से भाई ऑलरेडी भारत के इतने ज्यादा हथियार चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम और भी तैनात है। ये नहीं है कि खाली है, वहां पर भी इस टाइम ऐसे ऐसे राफेल, ऐसे ऐसे 30 ऐसे ऐसे भाई साहब भारत ने तैनात किए हुए कि अगला हिल ही नहीं सकता। और भाई साहब ऊपर से अब ये देखना और भाई एक मिसाइल सिस्टम ऐसा है, वो जो मोटे पे नहीं रखते, वो गन सी, वो जो यूक्रेन में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल उन्होंने की है, वो इंडिया खुद बना रहे। वही ना, इसका एक पुराना वर्जन वो तो इंडिया के पास है, वो इंडिया ने तैनात भी कर दिया है, लेकिन अब एक और नया वर्जन बना रहे जिसके अंदर 1200 इनको मिलने वाले समझो कि तैयार पड़े हैं और उनको देना है। और ऑलरेडी पाकिस्तान के बॉर्डर पे भाई और चाइना के बॉर्डर पे तो बच ही नहीं सकता ही बंदा, उन्होंने तो भाई साहब रशिया की बजा के रखी है इसी से बिल्कुल। और ऊपर से भाई साहब भारत अपना मेड इन इंडिया ये चीजें बना रहा है। और तभी तो आज भारत को टेंशन ही नहीं है, तभी तो भारत आज 5-5 हजार की अमाउंट में ये चीजें तैनात वहां पर कर रहा है। और तभी तो भाई साहब एक गोली भी फायर नहीं हो रही। बिल्कुल, तभी तो हमारी तरफ से तो कोई खबर ही नहीं है ना। बिल्कुल, इनको तो सांप भी सूंघे भाई। कांग्रेस का टाइम होता था तो भाई रोज कुछ न कुछ होता था। ये तो 3-4 साल हो गए, बिल्कुल ही शांति है ना। यार मैं ये सोचता हूँ कि क्या ऐसा जादू किया मोदी जी ने कि भाई एक गोली भी नहीं तो फायरिंग कुछ न कुछ होती थी, हल्की फुल्की। बिल्कुल भाई, वो पक्की फायर चलते होते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। ये तो खबर आती थी ना, कभी इंडियन आर्मी के कोई जवान शहीद हो गए, फिर इंडियन आर्मी करते थे, फिर पाकिस्तानी जवान शहीद हो जाते। लेकिन अब भारत ने ऐसा तोड़ निकाला है कि अगला चू भी अगर अगला चू करेगा तो भारत फिर धड़ेगा। वजह से इनको पता है हमने कोई मस्ती की तो हमारा बेड़ा गर्क इंडिया कर देगा। यार अब इतने देखो, अब ये जो खतरनाक हथियार है इनके सामने कौन ठहर सकता है? हम ठहर सकते हैं, हम तो इनको रोक भी नहीं सकेंगे, इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी तो आज चाइना भी डर रहा है भारत से कि भाई हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल, आज इतने बड़े बड़े मिसाइल जो तैनात इंडिया ने कर दिए थे, चाइना का क्या बनेगा? LRSAM वो जो है वो भी भारत ने बिल्कुल तैनात किया, और दोनों बॉर्डर से तैनात किया। उसकी रेंज 400 किलोमीटर और जो ऊंचाई में 16 किलोमीटर। कोई भी ऊपर अब उनका जहाज मार हेलीकॉप्टर आता तो फौरन और भाई ड्रोन आता है वो भी, और भाई वो तो पीछे से धुआं भी नहीं छोड़ता। ये दे। और भाई उसको डिटेक्ट करना भी नामुमकिन है, जब पता ही नहीं लगेगा कि भाई धुआं निकल कहाँ से रहा है, तो कैसे पकड़ोगे? कमाल इंडिया चीजें बना रही, वजह कोई शक नहीं। और भाई साहब ऊपर से बॉर्डर पे इतने, मैं कहता हूँ रातों रात तैनाती की, वो भी 5000 मिसाइल, सोचने वाली बात है ना कि फाड़ के रख देंगे। 500 भी हो 200 भी हो, समझ आती है 5000 और ऑलरेडी भाई साहब इनके हथियार भाई एक से बढ़ के एक इस टाइम बॉर्डर पर लगा हुआ है। ये नहीं है कि नहीं लगा हुआ, उसके बाद है। और भाई साहब इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह बढ़ाया जा रहा है। एक और जो भारत में बन रहा है, जिसमें से आई थिंक आधे वो लगेंगे, वो अब 72 बंद गाड़ियां, भाई छोटे टैंक, और भाई साहब उनसे भी भाई फायर बंदे भी कर सकते हैं उसको, और ये गाड़ियां भी कर सकती हैं। मतलब के भाई बॉर्डर पे भारत की जो गाड़ी चल रही होगी उसके अंदर एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो ऊपर जहाज अगर देख लेता है तो उसको ठोक सकता। कौन अंदर आ सकता है? न चाइना अंदर आ सकता है, ना इस पोजीशन में दोनों मुल्क नहीं है। सही कहा भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भारत ने रातों रात स्टेप ले लिया? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो